उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक ज़माना है। हज़रत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे। कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का राज का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूँ। उस सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे। बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं। जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक है। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होकर महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूँ वहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है अजाब कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूँ सालों के बाद जो परदेश से माँ के पास आए, माँ उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा। मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी। लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उमर फारूक बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उमर हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरज़ुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानिब मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत अहमद बिन जमूह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके अमर बिन जमूह आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूँ, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। हजरत अमर बिन जमूह ने बात की, सहाबा कहते हैं लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया अमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूँ, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती, बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटे को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूँ, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए, जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेज़ों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहाँ खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, उहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का, तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं,
اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا، لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے، دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لے۔ سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے۔ کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا۔ محبوبہ ڈھال تو بن ہی سکتا ہے نا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا۔ کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی۔ بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی، نبی پاک آ گئے، کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا پان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی، محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی۔ میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے، تو اعلیٰ کام اعلیٰ کردار ان لوگوں حضرت عمر گزر رہے تھے، تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے، بھئی خیریت ہے یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے، بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں چیز گھی میں ڈالنے بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ٹوئی بھی آگ لے گئے، پنجابی ہے نا، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے دل میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے، میرے سے 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے یوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسے لوگ کس طرح کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے، کار کوٹھی تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آئے، اور 13ویں 14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟ اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے، انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا۔ او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے۔ بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار۔ بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے، ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا، کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے۔ حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو۔ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا۔ میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے،
تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا, میرے نیڑے نہ آنا, دور ہٹ جا. وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونے آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے, تو مجھے سینے سے لگا لے, گلے سے لگا لے. مقصد اپنا سمجھے, اعمال کا حسن پیدا کرے. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا. کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے, تو وہ بنگلہ اسے مل گیا, گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے, تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے, گھر سیٹ کرنا ہے, ساتھ والا پلاٹ لینا ہے, ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے, پریشان رہتا ہے, کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا. اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کر. تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو, کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو, کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو, کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں, اشاعت میں, ابلاغ میں, ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. با مقصد تمہیں بنایا, با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا. اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال, بہتر سے بہتر کردار, اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا, ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا, تو ساتھ ساتھ نا درگزر کا بھی کہا, معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے, درگزر والا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, بڑے دل والا ہو جاتا ہے, بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے, بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی حسین ہوتی. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے. وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا, مطلب اچھے کپڑے, اچھی دنیا داری, اچھی گاڑی, اچھا موبائل سیٹ, وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان ہیں. مقصود یہ تھا کہ بہترین عمل, سونا عمل, اعلیٰ ترین عمل. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا وہ عمل کر کے دکھایا. اعلیٰ ترین مزاج رکھتے تھے اور اعلیٰ ترین خدمت, یعنی لوگ ان کا کردار دیکھ کے نا, کردار اور عمل دیکھ کے, ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے, لیکن وہ بس تھوڑا سا لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, آتے جاتے تھے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے, اور لینا ہے, عالمی مزید کا رٹا. وہ سمجھ گئے, ہم نہ اڑے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے, وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے نا واٹس ایپ بعد میں دیکھوں, پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں. سمجھ انہیں ہے, سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے, فیصلہ نہیں کر رہے, ارادہ نہیں بنا رہے, توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا, بہت زیادہ, آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا. پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں, 4 ٹائروں والی ہونا, چلو مہران ہی ہو جائے, خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں, پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے, پان فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے, یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا, اور آج یہ نہیں کھانا, آج میری مرضی کا کھانا, یہ میری مرضی کا, یہ میرے بچے کی مرضی کا, یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار, اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے, خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے, دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا کیونکہ الجھ جاتے ہیں, پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے, میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے, اتنی دیر منہ میں چپاتے ہیں, اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے, اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی ہیں, بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بھلا سیاح آدمی, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں, اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے, صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے, کہتے اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام, چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے, وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا, تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر کیا وہ دور. لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا, مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ خوش گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ جائے تاکہ برادری راضی ہو جائے,
ताज़ियत के लिए गए ताकि मोहल्ला राजी हो जाए, फलाना काम किया ताकि लोग जो हैं वो मेरे हक में हो जाए। सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी के गुजार दी और आपने 99 नेकियां की, एक खामी आई तो लोग तो वो थे जो फिर बिगड़ गए। बेहतर नहीं बंदा रब को ही राजी करे। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसके रसूल का ज्यादा हक है कि उन्हें राजी किया जाए, उनका ज्यादा हक। अपनी जिंदगी में मामलात को तरतीब दें, एक मखसूस ज़हन बनाएं, इतना सवेरे कुरान शरीफ पढ़ना है, इतना दरूद पाक, और ये राज हो हमारा और हमारे रब का, ये राज हो। इतनी देर मुसल्ले पे बैठना है। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर साहब, में बैठा था तो वो एक शख्स को कह रहे थे तेरे दिल में कुछ बातें हैं निकाल दे ताकि तेरी टेंशन रिलीज हो जाए, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी। तो बंदा कह रहा था अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो एक बात मैं भी कर लूँ। मैंने कहा आप भी कर ले। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ दुख बड़े जाती और निजी होते हैं, बंदा किसी के सामने कह ही नहीं सकता, बड़े जाती किस्म के होते हैं। वो आप किसी के सामने इतना मर्जी कोई करीबी हो, वो बंदे की अपनी अंदर की कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं अंदर की, आजम गंडा दे विच गंडा दस केड़ी केड़ी खोला, बड़े मसले होते हैं, आप कैसे बयान कर सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कहने लगा पीर साहब हाल तो होगा ना। मैंने कहा बिल्कुल है, हमें हमारे दीन ने दुआ सिखाई है, जो किसी से नहीं कह सकते वो अपने रब से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो, कशकोले तलब दराज करके कह दो मालिक यहाँ जहाँ परेशान हो, वो बड़ा करीम है, अता भी करेगा और पर्दापोशी भी फरमाएगा। अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अपनी जिंदगी में हुस्न आमाल का पैदा करें, आमाल का, कहानियों का नहीं, बातों का नहीं, तस्वीरों का नहीं, नई से नई पिक्चर का नहीं, आमाल का। और खूबसूरत तरीन तरीका हो। देखे ना मुश्किल से भी तो नमाज पढ़नी है ना। सवेरे अब्बा बड़े जोर बड़े गुस्से में थे तो फिर मुझे उठना ही पड़ा, तो इस तरह भी तो पढ़नी है। तो अगर बंदा ज़ौक़ से उठे और जरा सोना करके वुज़ू करे और जरा सही करके मुसल्ला बिछाए और सजदा करे तो जरा ज़ौक़ से करे, मुझे सोच दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। इस ज़ौक़ के साथ आके बड़े मकासद जब बंदा समझ जाता है ना, मकासद, उसके लिए आसानी होती है। मैंने अर्ज़ किया था ज़्यादा बातें नहीं करनी, मकसूद तो एक पैगाम देना है। अब हमने जाने वालों के लिए क्या करना है? एक तो ये कि अपना मकसद ठीक करना है, जो रुखसत हो गए अपने बुजुर्गों को ना याद रखें, असल काम है उनको खोल के बताइए। साल के बाद खत्म बड़ी अच्छी बात है, ससमाही शशमाही सहमाही सब ठीक है, उनको याद रखें। हुजूर ना याद रखते थे, अपनी वालदा का जिक्र करते थे, अपने वालिद की बात करते, अपने दादा का जिक्र करते, अपने जाने सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा विसाल कर गई तो हज़रत आयशा कहती हैं हुजूर अक्सर घर में उनका जिक्र करते। अपने बुजुर्गों को याद रखें, उनका जिक्र करें, उनको ना वालिद के लिए ना वालिद होना शर्त है, PhD होना शर्त नहीं। वालिद के लिए वालिद होना शर्त है, मुफ्ती होना शर्त। वालिद अनपढ़ भी हो तो बच्चे को समझाने का सलीका से अल्लाह उसे अताकारी देता है। माँ बिल्कुल अनपढ़ भी हो तो बच्चों को समझाने का तरीका अल्लाह उसे इनसे सीखें। मेरे वालिदा और वालदा दोनों अपना नाम नहीं लिख सकते थे, तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ मुझे कभी मौका मिले तो मैं कई जिल्दों में किताब लिख सकता हूँ अपने माँ बाप, इसलिए कि वो जो हमें सिखा गए, जो बता गए, वो उन्हीं का खासा था। तो अपने एक तो जाने वालों को याद रखें, दूसरा उनके लिए दुआ करें तो दर्द से करें, सोनी करके करें, सही करके करें, अकेले बैठ के करें। दुआ का सबसे ज्यादा ताल्लुक आपके दिल की आवाज के साथ होता है। और जिस तर्ज में हुजूर ने हमें हदीस सिखाई है ना, उस रंग में कभी आप हदीस को सीखें, समझे ना। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह दरिया में डूबने वाला सहारा तलाश करता है, दरिया में उसे कितनी कुछ जल्दी होती है, गोते लग रहे होते हैं, वो इस तरह का नहीं होता कि मैं असर की नमाज के बाद फिर आऊंगा तुझे निकालने, इस तरह तो नहीं ना होता। दरिया में डूबने वाला इस तरह कश्ती सहारा तलाश करता है। हुजूर फरमाते हैं इस तरह कब्र में जाने वाला दुआओं का इंतजार करता है। आपने देर कर दी दुआ मांगने में, खत्म दिलाने में देर कर दी। कुछ सुबह शाम हमा वक्त दुआ अभी आप आयतें सुन रहे थे सूरह इब्राहिम की, अल्लाह ने नमाज में रख दी, रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। एक तो उन्हें याद रखें, खूब दुआ करें, और दूसरा कोशिश करें कि वो जो नेकियां करते थे वो नेकियां भी जारी रहें, जिन लोगों से उनका अच्छा ताल्लुक था वो ताल्लुक भी कायम रहे। ये भी कोशिश करें कि उनके लिए सदका तो खैरात करें, और कीमती सदका दे। कीमती, मैं बात खत्म करने लगा हूं, बस कीमती सदका दे। कीमती 15 तोले सोना घर में पड़ा होता है, कीमती होता है ना। कभी किसी ने चौक में बताया कि आज 15 तोले सोना मेरे घर में पड़ा, बोलो ना, लगता है तो 10 छड़ दे। अगर घर में 50 लाख रुपए कैश पड़ा हो तो चौक में गली में आके आप बात करेंगे घर में पैसे पड़े हैं, क्यों? कि वो कीमती हैं, कोई ले ना ले। तो ये जो 5000 मस्जिद दे के सारे मोहल्ले को बताते हो ये भी सदका था, ये बड़ा कीमती चीज थी, ये बताने वाला नहीं था। ये तो नेकी तो कीमती थी। कीमती चीज जो होती है वो तो छुपाई जाती है कि बताई जाती है। ये जो बेटियां हैं ना इस्लाम की, माएँ बहनें, ये कीमती हैं, इसलिए इस्लाम इन्हें कहता है तुम गली और चौकों में आने वाली नहीं, कीमती चीजें घर के अंदर रहा करती। तुम कीमती चीजें हो, तुम्हारा वजूद कीमती है, तुम कभी माँ हो, कभी बेटी हो, कभी बहन हो, कभी बीवी हो, कीमती हो। इसलिए तुम्हें इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहोगी तो तुम्हारी कीमत रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चौकों में गलियों में फैल जाए तो उनकी कीमत नहीं रहती, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि घर में रहो। ये जो तुम्हें चौकों में लाते हैं ये तुम्हें बेवकूफ करना चाहते हैं। अल्लाह का एक बंदा था, वो बाजार से गुजर रहा था, बल्कि उसकी रहमतें बहाने ढूंढती। जरा देखिए मंजर, उसने देखा एक शराबी है, वो गंदी नाली पे गिरा हुआ है,
اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا راستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو حاطب سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے، اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا ہے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہا ہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی، جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی، سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے، تا حد نظر نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہی پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو
क्या देखता है कि ऊंट माँ साजो सामान के पास खड़ा है, तो ऊंट का मिलना जिंदगी मिल जाना था। तो वो इतना खुश हुआ कि खुशी से उसकी जुबान बल खा गई। वो क्या किसी ने कहा ना कि जब भी तेरी कुर्बत के इम्कान नजर आए हम इतने खुश हुए कि परेशान नजर आए। तो कहना तो ये था कि ए अल्लाह तू मेरा रब और मैं तेरा बंदा, लेकिन वो खुशियों के हुजूम में दरक गया और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, ए अल्लाह तू मेरा रब, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो इस कदर वो खुशियों में दरक गया कि उसको अपनी जुबान पे काबू और कंट्रोल न रहा। किसी के आने से ऐसे होश उड़े साकी के शराब सीख पे डाली और बोतल में कबाब। तो कहता अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। तो ये उसकी जुबान काबू में ना रही और वो बल खा गया, खुशियों का हुजूम ऐसा हुआ। तो अल्लाह के महबूब ने ये मिसाल बयान करने के बाद इरशाद किया, मुझे बताओ उस बंदे को कितनी खुशी हुई कि जुबान पे काबू नहीं, जज्बात पे कंट्रोल नहीं, कहना कुछ है बोल कुछ रहा है। तो सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर बहुत खुशी है। तो फरमाया जिस तरह ये बंदा ऊंट के मिलने पर वापस आने पे खुश हुआ, हत्ता कि खुशियों के हुजूम में इसकी जुबान भी काबू में नहीं रही, ये बता रहा है खुशियों के वफूर का आलम और मुसरतों और जो है वो खुशियों की कसरत का आलम बता रहा है। तो फरमाया ये बड़ा खुश हुआ जब कोई बंदा पलट के मालिक की दहलीज पे आता है, अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश हो कि मेरा बंदा मेरी चौखट पे आ गया। तो फिर अल्लाह ये नहीं देखता कि इसके गुनाह कितने, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो माफ कर दिए जाते हैं, इसलिए कि मेरा बंदा पलट के मेरी चौखट पे आया। तो तौबा अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को मतलूब है, अल्लाह को चाहिए कि बंदा उसके हुजूर आए और फिर अल्लाह जल्ला शानहू उसकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा देता है। ये मौसम नूर के मौसम है। आम दिनों में भी तौबा करो, दिन में करो या रात को करो, किसी भी मुकाम पे तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर देने वाला है। लेकिन ये ख़ास अय्याम तो ऐसे हैं कि अल्लाह की रहमतें बंदों को माफ़ फरमा देती हैं। अगर कोई तौबा का जो है वो दामन पकड़ के आ जाए, उसके हुजूर हाजिर हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू बंदों की ख़ताएँ भी माफ़ करता है और उनके गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर देता है। खुश नसीब हैं वो लोग जो इन बाबरकत अय्याम में अपनी बख्शिश का सामान कर लेते हैं, और उनसे बड़ा बदबख्त भी कोई नहीं जो इन सुहाने मौसमों में भी प्यासे रहते हैं और इन मौसमों में भी उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत नहीं हो पाती। दुध सुहानी हो, मौसम अच्छा हो, तो मुझे बताओ कि जो उस मौसम में भी अपने आप को महरूम रखे तो उससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मिंबर की तीनों सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आमीन आमीन पुकारा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर सीढ़ी पर कदम रखते हुए आपने आमीन कहा, तो आपने किस बात पर आमीन कहा? फरमाया जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए, उन्होंने कहा उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जो माह सियाम रमज़ानुल मुबारक को पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। तो मैंने इस पे आमीन कहा कि इतना मुकद्दस महीना नसीब हो, इतना सुहाना मौसम आए और वो फिर जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रहे। मैं और आप अपना मुहासबा कर सकते हैं। मौसम रहमत और फसले नूर रमज़ानुल मुबारक अपना आधा सफ़र तय कर चुका है। ये मुबारक महीना आधा सफ़र इसका भी बाकी है। तो मैं और आप ज़रा अपने आप को अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा करके अपने आप को देख करके देखें, सोचें कि हमने इन 15 दिनों के अंदर कितना सफ़र तय किया। 29-30 शाबान को हम जहाँ खड़े थे, क्या हम आज भी वहीं खड़े हैं या हमारा कुछ सफ़र बेहतरी का हुआ है? और अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं तो फिर अभी वक्त है हम बकिया 15 दिनों में अल्लाह की रज़ा जोई के लिए कोशिश हो जाए, वरना कितनी बड़ी वईद है। जिब्रील दुआ कर रहे हैं और उस पर हुजूर आमीन कह के मुहर लगा रहे हैं। उस शख्स की नाक खाकालूद हो जो माह सियाम को पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। मुझे और आपको पता है कि हम कहाँ खड़े हैं। बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा वलो अलका माज़ीरा, इंसान खुद अपने आप को जानता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो अपने आप को खुद देखता है। एक तो फैसला क़यामत के दिन होगा, नामा अमाल तोले जाएंगे और नामा अमाल के तुलने के बाद पता चलेगा नेकियां कितनी हैं और बुराइयां कितनी हैं। लेकिन एक हम अपने ज़मीर के अंदर तराजू गाड़ करके अपने अमल तोल सकते हैं। हमें पता है हमने नेकियां कितनी की, हमें पता है हमने बुराइयां कितनी की। जो नेकियां की उनमें अल्लाह की रज़ा के लिए कितनी की, लोगों के दिखावे के लिए क्या किया, ख्वाहिश नफ्स के लिए क्या किया। लोग उसको नेकी समझते रहे लेकिन हम तो समझते हैं वो नेकी है कि नहीं है। इस तरह जो बुराइयां की वो तो बुराइयां हैं। तो मैं और आप अपने ज़मीर की अदालत में तराजू गाड़ लें और अपने आमाल को अभी तोल लें। फरमाया गया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, कबल इससे कि तुम्हारा हिसाब किया जाए तुम अपना हिसाब पहले ही कर लो। तो अपने अंदर की सुथराई, अपने अंदर की पाकीज़गी। एक मुफस्सिर ने बड़ी खूबसूरत खसारे की बात की। वो कहता है कि खसारा ये है कि एक शय को एक हुस्न दिया गया है, दूसरे हुस्न से उसे महरूम रखा गया है, तो वो शय कहती है कि मैं खसारे। मिसाल के तौर पर ये फूल हैं, इनमें खुशबू है लेकिन रोशनी नहीं है। अंधेरे में रख के चरागा नहीं किया जा सकता। चांद में रोशनी है लेकिन खुशबू नहीं है। तो चांद कहता है मैं खुशबू के खसारे में हूँ, फूल कहेंगे मैं रोशनी के खसारे में हूँ। इसी तरह बुलबुल कहते हैं मेरी आवाज़ में तो जादू है लेकिन मेरे पंजों में जोर नहीं है।
शेर कहता है मेरे पंजों में तो जोर है लेकिन मैं उड़ना नहीं जानता। कोयल कहती है मेरी आवाज में तो जादू है लेकिन रंग मेरा काला है। मोर कहता है मेरा रंग बड़ा सोना लेकिन मेरे पाँव बदसूरत है। हर शय किसी ना किसी तरह खसारे में। इंसानों को देख लें, एक बच्चे से पूछ ले, वो कहता है मेरे पास बचपने की मासूमियत तो है तो लेकिन मेरे पास जवानी का जोर नहीं है। एक जवान से पूछें, वो कहता है मेरे पास जवानी का बांकपन तो है लेकिन मेरे पास बुढ़ापे के तजुर्बे नहीं है। एक बूढ़े से पूछे, वो कहता है मेरे पास बुढ़ापे के तजुर्बे तो कतार अंदर कतार है लेकिन मेरे पास अब बचपने वाली मासूमियत नहीं रही। वो अपनी खुशी से आना, वो अपनी खुशी से जाना। इकबाल ने कहा था जुब बशे जंजीर दर से लुत्फ आता था मुझे। कोई कुंडा भी हिला के चला जाता तो उससे भी बच्चा लुत्फ कशीद करता है। आज तो नगमे नहीं ना बहलाते, उस वक्त वो जंजीर का हिलना भी तबीयत के अंदर एक कैफियत पैदा कर देता था। अपने जल जाने का भी एहसास नहीं था, जलते हुए शोलों को छेड़ा करते थे। अब तो एक आंसू भी बाइसे रुसवाई है, बचपन में जी भर के रोया करते थे। आज दुनिया चांद पे पहुंचने के लिए बेचैन है, कैसा जमाना था जब खुद ही चांद हुआ करते थे। आज दुनिया आली नस्ब महल बना करके भी इतनी तस्कीन नहीं पाती, लेकिन कैसा जमाना था कि गली में कोई रेत फेंक जाता तो बच्चा पाँव के ऊपर रेत थपक फिर होले से पाँव निकाल लेता। अगर वो घरौंदा बच जाता तो इतनी खुशी होती। आज कोठी और महल बनाकर भी इतनी खुशी नहीं होती जो दिन में कई मार नसीब होती थी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो रंग ही और था, जमाना ही और था। तो वो कहता मेरे पास तजुर्बे तो कतारों में है लेकिन क्या करूं, मेरे पास अब बचपने की वो मासूमियत नहीं रही, लिहाजा मैं खसार। इस तरह हर शय किसी ना किसी तरह खसारे। एक आलिम कहता है कि मेरे पास इल्म का दूध तो है लेकिन मेरे पास सहरी के सजदे नहीं है। एक शब्द जिंदादार कहता है मेरे पास सहरी के सजदे तो हैं लेकिन मेरे पास इल्म का जमाल नहीं है। एक खुशगुलू शख्स कहता है मेरे पास जो है वो गले का जमाल तो है लेकिन मेरे पास तहकीक का वो जौहर नहीं है। और एक मुहक्किक कहता है मेरे पास तहकीक के आबगीने और तहकीक के जो है वो मैदान में मेरे पास शाहसवारी तो है लेकिन क्या करूं, तहकीक मेरे अंदर ही है, मेरे लहजे के अंदर वो आवाज में वो बांकपन नहीं है कि मैं अपनी बात को लोगों तक अच्छे अंदाज से पहुंचा सकूं। तो हर शय किसी ना किसी तरह खसारे में है। किसी को किसी शय का खसारा, किसी को खुशबू है, रोशनी का खसारा, किसी के पास रोशनी है, खुशबू का खसारा, किसी के पास इल्म है लेकिन उसको जो है वो आवाज का खसारा, किसी के पास आवाज है लेकिन उसको इल्म का खसारा, किसी के पास बचपन है तो बुढ़ापे का खसारा, बुढ़ापा है तो बचपने का खसारा। हर शय किसी ना किसी तरह खसारे में है। लेकिन फिर खुद ही कहता है अगर तुम्हें शौक हो कोई ऐसी जात भी देखे जिसमें कोई खसारा ना हो, हुस्न की सारी शौकियां, जमाल के सारे करीने अगर एक पैकेट में देखने का शौक आ जाए तो कहता आओ मदीने की गली में आ जाओ। रब ने एक मोहम्मद ऐसा बनाया है जिसमें कोई शय छोड़ी नहीं, सारे हुस्न इकट्ठे कर दिए। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, हमा दारंद आंच खूबा तू तन्हा दारी। तुमने फूटते हुए झरनों का हुस्न देखा होगा, तुमने बहती हुई नदियों का जमाल कशीद किया होगा, तुमने पर्वतों पर उगे हुए जो है वो दरख्तों का लुत्फ उठाया होगा, तुमने सावन के मौसमों में सरमई बादलों का मजा लिया होगा, बरसती बिरखा का लुत्फ भी उठाया होगा, तुमने जो है वो मरगजारों, लालाजारों, कोसारों, जोए बारों का लुत्फ भी उठाया होगा। लेकिन ये सारे हुस्न एक पैकेट में देखने का शौक हो तो अल्लाह ताला फरमाता मैंने उसके लिए एक ही जात बना दी। हुस्न कायनात को अगर इकट्ठा किया जाए तो मजमूए का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शय खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अब हर खसारे में, खसारे से बचेगा कौन? जिसके पास चार दौलतें, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पहली चीज ईमान है जिसके पास, क्योंकि ईमान सबसे बड़ी मता है। एक शख्स के पास दुनिया की हर दौलत मौजूद है, हर आसूदगी मौजूद है, जो ख्वाहिश करता है पूरी होती है लेकिन उसके पास दौलत नहीं है, वो कौड़ी का शख्स नहीं है। एक शख्स के पास झोंपड़ी है, रहने के लिए मकान भी नहीं है लेकिन उसकी हालत यह है कि सीना ईमान से जगमगा रहा है, तो वो खुश नसीब है जमाने का। सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया पे कमाया ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा। जानने को चिड़िया भी जानते ये फूल खिला है लेकिन रक्स बिस्मिल के तमाशे तो बुलबुल ही करती है। तो ईमान जानने का नाम नहीं है, ईमान मानने का नाम। जानने को अबू जहल भी जानता, जानने को बाकी कुफार अहले किताब भी जानते थे। अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। जिस तरह बेटों को जानते उसी तरह जानते थे। पता था नहीं ये कौन है लेकिन जानते थे। मानता तो जनाब अबू बकर ही था, मानते तो जनाब उमर खत्ताब ही थे ना, मानता तो मौला कायनात ही थे ना। तो असल मानने का नाम ईमान है, जानने का नाम ईमान नहीं है। तो अब ईमान का सादा मफहूम क्या हुआ कि हुजूर की ज़ात से वाबस्तगी का नाम, दिल बस्तगी का नाम ईमान, रूही और कल्बी ताल्लुक और निस्बत का नाम ईमान, हुजूर से वाबस्ता हो जाने का नाम ईमान। वो एक ज़माना था, आजकल तो वो दौर गुजर गया, वो चक्की से आटा पीसते थे। जो पुराने लोग उन्होंने चक्की देखी होगी उसकी शक्ल सूरत ज़हन में आ गई होगी। अब भी अजायब घरों में मुख्तलिफ जगहों पे
वो चक्की मौजूद आपने भी देखी होगी। चक्की ऊपर उसके दो पत्थर होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाला साकिन होता है, ऊपर वाला मुतालिक होता है। दरमियान में किल्ली होती है, उसके आसपास थोड़ी सी खाली जगह होती है और उस पर दाने डालते हैं जिसको हम अपनी जुबान में गाला कहते हैं। फिर उसके बाद उस ऊपर वाले पत्थर को घुमाते हैं तो जो दाने उस किल्ली के साथ लग के रह जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो किल्ली से हट जाते हैं वो पिस जाते हैं। अल्लाह कहता है महबूब कसम तेरे ज़माने के इंसान खसारे में है, बचेगा वही जो तेरे दामन से लिपट के रहे। बगदाद में एक बुजुर्ग थे तो दर्जियों का काम करते थे। अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी दर्जियों का काम करते थे। खुश हुए ना बात सुन के? पेशा कोई भी बुरा नहीं, एक बुरा है वो है हाथ फैलाना। इसके अलावा कोई पेशा बुरा ये बुरा नहीं, ये हाथ फैलाना बुरा है। हजरत शेख मोहम्मद बिन हसन कहते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे ना, इमाम गजाली ने लिखा है, वो दर्जियों का काम करते थे। तो उस जमाने में ना खोटा सिक्का भी कभी कभी आ जाता था। खोटा सिक्का पुराने लोगों को तो पता होगा, चलो नौजवानों को बता देता हूँ। चांदी के सिक्के होते थे तो ऊपर से जब वो खींच जाता था ना नंबर, तो उसको कहते थे अब खोटा हो गया। क्यों जी बुजुर्गों, ऐसे ही है। वो खींच जाता था तो कहते थे सिक्का, वो चलता नहीं था कहीं भी। तो वो बाबा जी की दुकान मशहूर हो गई थी कि वहाँ खोटे सिक्के भी चल जाते, लोग दे आते थे खोटे सिक्के। बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर लेते। मशहूर हो गया, जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर लेते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ कर जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल किए। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अरसा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल कर देखता है तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे रख ले। सुनना बात, कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूँ कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं ना। तो मैं चाहता हूँ चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाएं, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, बाकी लोग नुकसान से बच जाएं। और फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता हूँ कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूँ कि और लोग इस काम से बच जाए। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी तो फरमाते हैं मेरे अंदर फजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं, तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमाए। अल्लाह मैंने खोटे सिक्के कबूल किए, खोटे, ताकि तेरे बंदे तकलीफ से बच जाएं। तो मालिक मैं भी खोटा ही हूँ, अल्लाह तू भी इस खोटे को कबूल फरमा ले। और ये दुआ मांग के ना तो कभी रोते कभी हंसते। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहते हैं लगता है रब ने खोटा सिक्का कबूल फरमा लिया। लगता है कि अल्लाह ने खोटा सिक्का लोगों को तकलीफ से बचाएं। हमारा वजूद यारो मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिनट के लिए समझ ले क्या हो जाए। यानी अगर आप बड़े गुस्से से बाहर आए और पापड़ बेचने वाले पे आपने गुस्सा निकाल लिया सारा, मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, और तू पापड़ बेचने आ गया, तुम लोग बड़े नालायक हो, बदतमीज हो, आपने ये सख्त जुमले कह दिए, चुप करके वो आदमी माजरत करके गुजर गया। वो तो सारा दिन परेशान रहेगा ना कि मेरी गरीबी का मजाक हो रहा है। मतलब हो क्या गया, हुआ क्या? अगर उसने कोई बात कर ली, हमने इरादा करना है कि हमने आसानियां देने की कोशिश करनी, हमने लोगों को तकलीफ नहीं देनी, हमने किसी को आजमाइश में मुब्तला नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से लोग समझे कि आदमी बोझ बन गया। कभी बोझ ना बने यारो। मिराज की बात करने का तो अब वक्त आया है, इसलिए कि मिराज का सारा वाकया तो मस्जिद अक्सा के गिर्द घूमता है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर ने मिराज की रात मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई थी। और एक बार फिर से तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है फिर मस्जिद अक्सा तेरा। एक बार हुजूर गए थे मक्के से मस्जिद अक्सा, और फिर हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस गया ना तो कुफार ने क्योंकि मस्जिद अक्सा देखी हुई थी तो मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मस्जिद अक्सा की खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, पिलर कितने हैं। जब उन्होंने सवाल जवाब किए तो हुजूर फरमाते हैं कि रब करीम ने मस्जिद अक्सा को उठा के मेरे सामने रख दिया। मैं देखता जाता था, बताता जाता था, कह लूँ बात कर लूँ। एक दफ़ा हुजूर मक्के से मस्जिद अक्सा आए और एक दफ़ा मस्जिद अक्सा मेरे नबी की ज़ियारत के लिए मक्के गई, हुजूर की ज़ियारत के लिए मक्का शरीफ गई। और मेरे नबी तो सिर्फ किसी चीज़ की तरफ एक दफ़ा देख लें तो वह रहमत के फूल खिलते हैं। मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके 17 महीने मेरे नबी ने नमाज पढ़ी है। मुसलमानों को पता ही कोई नहीं, हमारी खबरें ही और हैं, हमारा दर्द ही और है, हमें पता ही नहीं बम कहाँ बरस रहे, हमें ये खबर ही नहीं। और मैं उस दौर में तकरीरें कर रहा हूँ जहाँ सोतों को जगाना नहीं पड़ता, जागतों को जगाना पड़ता है। सियाने लोगों को समझाना हमारे जिम्मे लग गया, क्या करें? उस कौम को सिखाना पड़ता है जिसे पता सारा है, लेकिन जानबूझ के आंखें हमारी बंद है। ये मौलवी को बात करता तो लोग कहते देखो मौलवी गाली देता है, लेकिन अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहे कि इसराइल अमेरिका की नाजायज़ औलाद है तो फिर तो तुम्हें हज़म कर लेना चाहिए ना, फिर तो लिबरल को भी हज़म होना चाहिए ना। कायदे आज़म ने कहा है, और उस नाजायज़ बच्चे को तुमने इतनी ताकतें दे दी कि वो मुसलमानों के किबला अव्वल में नमाज पढ़ने वालों को भी ना बख्शे। कहाँ गई तुम्हारी वो इंसानी हुकूक की बड़ी बड़ी तंजीमें, किधर गई? और मेरा पाकिस्तानी मीडिया से भी सवाल है, चंद दिन पहले सियालकोट में एक वाकया हुआ,
नाइंसाफी हो गई जी, नाइंसाफी हो गई जी एक बीबी के साथ। हर बंदे ने शोर मचाया, बड़े बड़े तूफान उठते हैं। क्यों हुआ जी, क्यों हुआ? तो मस्जिद अक्सा की तौहीन हो गई तो फिर तूफान क्यों नहीं उठा? ताक शो क्यों नहीं हुए? वैसे क्यों नहीं हुई? मैं इस मोमबत्ती माफिया का क्या करूं? उन लिबरल लोगों का क्या करूं? उनके सपोर्टरों वोटरों का क्या करूं? उन सियासी जमातों के कारकुनों को क्या नाम दूं कि जो इन फजूल बहसों में तो वक्त जाया करते हैं, और वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा था, या रसूल अल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना कितना को बेहतर है बाकी नमाजों के मुकाबले में? तो हुजूर ने फरमाया 1000 गुना बेहतर है। बीबी अर्ज करने लगी, सोनिया मैं जा तो नहीं सकती, दिल बड़ा करता है। हुजूर ने फरमाया जा नहीं सकती तो वहां तेल ही भिजवा दे। जिसमें हाजिरी लगवाने की हुजूर बात करें जिस मस्जिद, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खास करके सफर करना हुआ तो 3 मस्जिदों के लिए करना, एक मस्जिद हराम बैतुल्लाह के लिए, एक मस्जिद नबी के लिए, और तीसरा मस्जिद अक्सा की। एक बात बड़ी जरूरी है, वो मैंने आपसे जरूर करनी है। एक आयत है कुरान पाक की सूरत बकरा पहला सिपारा आयत नंबर 120। अल्लाह ताला ने ना एक हद बयान कर दी, फरमाया वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहु। फरमाया ये यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी नहीं होंगे। ये कुरान है, और सादा तर्जुमा तफसीर की भी जरूरत नहीं। ये मुआहदे कर ले, मोहब्बत के वादे कर ले, ये तुमसे राजी नहीं होंगे। कब राजी होंगे? हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम इनके दीन की पैरवी करने लग जाओ। मेरा जब पहली दफा पासपोर्ट बना तो मैंने सारा पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था शुरू से। उसके हर सफे पे लिखा है कि सिवाय इसराइल के, यानी आप पूरी दुनिया में ये सबज हिलाली पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, खबरदार इसराइल आप ये पासपोर्ट लेके नहीं जा सकते। यानी इतनी नफरत किसी मुल्क से कि उस पर लिख के छाप दिया हर सफे पर कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के हर मुल्क के लिए कारआमद है। मेरा सवाल है अरब के उन लीडरों से जिन्होंने इसराइल के साथ मुआहदा किया, मुझे बताओ तुम्हें फलस्तीन की बेटियां भूल गई ना सारी की सारी? तुम्हें वो माँ भूल गई ना जो मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ी होकर चीखें मारती थी और कहती थी कोई अली को खबर करो कि मेरी बच्चियां कैद में? और भूल गई? तुम्हें वो बहन भूल गई ना जिस पर शराब की बोतल उंडेलते थे इसराइल के फौजी? वो आपको अभी भी वीडियो मिल जाएगी। वो उंडेलते थे शराब की बोतलों से, पकड़ते थे, दस्त दराजी करते थे, और वो बेटी कहती थी या रहमत लिल आलम। भूल गया तुम्हें वो सारा कुछ? तुमने 1 मिनट लगाया और तुम मुआहदा किससे करवा रहे हो? अमेरिका के सदर से? इतना जुल्म किया तुमने, इतना कातिल के साथ मुआहदा? क्या समझते हो फलस्तीन वालों का कोई वाली वारिस नहीं? सुनो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई मालदार उम्मती दुनिया से चला जाए, पैसे जायदादें छोड़ के जाए तो उसकी औलाद में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा हो तो मेरे पास आ जाना, मैं अपनी उम्मती का कर्ज अदा करूंगा। जिसका कोई वारिस नहीं होता, मदीने वाला उसका वारिस होता है। मैं कर्ज दूंगा अपनी उम्मती का। क्या समझते हो फलस्तीनी लावारिस है? सुबह क़यामत नबी पाक तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी है। क्यों नहीं सुलह करता इसराइल फलस्तीन के साथ? लबनान के साथ दोस्ती क्यों नहीं करता? शाम सारा कट गया इसराइल की वजह से, रात तुम्हें ख्याल आया उनके साथ मुआहदा करने का? हमें सबक पढ़ाते हो, खुदा से डरो। और फिर इकबाल कहते हैं मुसलमानों से मायूस ना होना, हुक्मरानों से ज्यादा उम्मीदें भी ना लगाना। वो जो छोटे छोटे लोग निकले थे ना सहरा से, बज़ाहिर गरीब थे, बज़ाहिर उनके पास माल नहीं था, वो खालिद बिन वलीद जैसे, वो साद बिन अबी वक़ास जैसे, बज़ाहिर उनके पास ज्यादा असला नहीं था। इकबाल कहने लगे मायूस ना होना, ये नहीं कहना बन कुछ नहीं सकता। फरमाने लगे रात मैंने सुना है फरिश्ते आपस में बातें कर रहे। वाह इकबाल, तेरा भी अंदाज कितना निराला है। कहने लगे रात फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन ली है। भला वो क्या कह रहे थे?